हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मीन डायमीटर्स ऑफ मार्स एंड अर्थ आर 6.9 into 10 to the power 3 kilometer and 1.3 into 10 to the power 4 kilometer respectively. The mass of Mars is 0.11 times Earth's mass. What is the value of gravitational acceleration on Mars? So क्वेश्चन में यहाँ पर मीन डायमीटर्स दे रखे हैं मार्स और अर्थ के लिए, और बोल रखा है कि जो मास है मार्स का वो 0.11 टाइम्स है अर्थ का. तो हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बताने की मार्स पर कितनी होगी. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो होता क्या है. ठीक है, लिखेंगे एज अ की कॉन्सेप्ट. तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है किसी भी प्लेनेट पर, उसको अगर हम जी से डिनोट करें ऑन एनी प्लेनेट, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए एम ले रहे हैं, तो जी एम जो हो जाएगा ये कैपिटल जी इंटू एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर. ठीक है, ये एम हमारा क्या हो गया, मास ऑफ द प्लेनेट हो गया, आर हमारा उसका रेडियस हो गया. ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है, ये हमारा पहला की कॉन्सेप्ट हो गया. दूसरा की कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि जो डायमीटर होता है, या फिर हाँ ठीक है, हम डायमीटर की बात करें, अगर डायमीटर को डी से डिनोट करें तो डायमीटर हमारा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है. ठीक है, यहाँ पर डी हमारा क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया, और 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया, रेडियस. ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए जिनकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे. तो आते हैं प्रॉब्लम पर. तो नोट डाउन करेंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में बोल रखा है कि डायमीटर्स दोनों के हमें गिवन है, मार्स और अर्थ के. तो अगर मार्स का डायमीटर हम डी एम ले लें, ये हमें गिवन है 6.9 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर. और वहीं पर जो अर्थ के बारे में बोल रहा है दैट इज डी ई इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर. ठीक है, और मास के बारे में बोल रहा है मार्स के कि मास ऑफ मार्स दैट इज एम एम, ये इक्वल है हमारा 0.11 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ. ठीक है, तो हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी कि मार्स पर क्या होगी. तो जी एम की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम करेंगे. तो नोट डाउन करेंगे हम पहले. तो अगर हम जी की वैल्यू लिखें फॉर मार्स, तो जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर. आर हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द मार्स. तो यहाँ से जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ये मास ऑफ द मार्स हो गया डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द मास का स्क्वायर. तो जो रेडियस होता है अगर हम इसको देखें तो डायमीटर का बाई 2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एम बाई 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, पहला हो गया. इसी तरीके से अर्थ के लिए लिखेंगे, तो ये जी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर. ये हमारा सेकंड हो गया. अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, देयरफॉर ये जी एम बाई हमें निकालना है जी ई. ठीक है, जी एम बाई जी निकालना है, तो कैपिटल जी से कैपिटल जी कट जाएगा, और ये बचेगा हमारा एम एम डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ इनटू, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ मार्स, और इसका हमारा होल स्क्वायर. ठीक है, अब वैल्यूज यहाँ पर डालेंगे. तो मास ऑफ द मार्स रखा है 0.11 एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा इनटू, और यहाँ पर डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, ये 1.3 इंटू 10 टू द पावर 4 है, और डायमीटर ऑफ मार्स 6.9 इंटू 10 टू द पावर 3 है, और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे. तो 0.11 इंटू यह जाएगा हमारा 3.5. ठीक है, 3.5 या फिर इसको 3.55 लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा. तो यहाँ पर हमारा निकल करके आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑन मार्स जी एम इज इक्वल टू 0.11 इंटू 3.55 करेंगे तो 0.39. ठीक है, इंटू वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, इसकी वैल्यू होती है 9.8, तो 0.39 इंटू 9.8 करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी हमें यहाँ से निकल करके 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मार्स पर जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वो होगी 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.